हे गाइस, तो आज हम जावास्क्रिप्ट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में बात करने लगे हैं। ये अभी रिसेंटली ही एक कंपनी में पूछा गया। तो बेसिकली क्या था, ये परसिस्टेंट कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया था और उन्होंने काफी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे थे, जो उसमें से एक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगी हूँ। नो डाउट हम और भी करेंगे डिस्कस, बट ये मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको आपके साथ शेयर करूं। तो गाइज उन्होंने मुझे ना एक इस तरीके का एरे दिया था और उन्होंने देखिए एक्सपेक्टेड आउटपुट में क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट रिमूव द डुप्लीकेट्स एंड कंसोलिडेट द वैल्यू। उन्होंने बोला है कि जो डुप्लीकेट डेटा है उसको रिमूव करना है और कंसोलिडेट द वैल्यू, मतलब जिनकी जो आईडी है या सीरियल नंबर है वो सेम है उनके स्कोर को ऐड करना है। तो इन्होंने देखिए आउटपुट में क्या एक्सपेक्ट किया है कि जिसका सीरियल नंबर 1 है, ठीक है, उनकी वैल्यू को देखिए इन्होंने ऐड कर दिया। जैसे इसका सीरियल नंबर 1 है और स्कोर 20 है, सीरियल नंबर 1 है, स्कोर 50 है थर्ड आइटम का। तो इन दोनों को, फर्स्ट और थर्ड आइटम को जब आप प्लस करोगे तो कितना बनेगा, 70 बनेगा। और जो सेकेंड आइटम है हमारे पास उसका कोई डुप्लीकेट नहीं है, मतलब सेम सीरियल नंबर नहीं है, तो वो एज इट इज आ जाएगा। अब एक चीज इसमें ध्यान देने वाली है कि इन्होंने ये जो लिखा है ना, रिमूव द डुप्लीकेट, इसमें ये कंसेप्ट है ही नहीं। मतलब ये कह लो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लिखा गया है कि रिमूव द डुप्लीकेट, क्योंकि हमने डुप्लीकेट को तो रिमूव करना ही नहीं है। लॉजिक क्या है बेसिकली कि जिसका सीरियल नंबर सेम है उसको बस ऐड कर देना है, उसके स्कोर को ऐड कर देना है। तो ये लाइन इन्होंने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखी हुई है। और एक और चीज, मैं कोई भी विजुअल स्टूडियो कोड नोटपैड नहीं यूज कर रही हूँ। मैंने ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट का एक ऑनलाइन कंपाइलर ओपन किया हुआ। अगर आप चाहो आप विजुअल स्टूडियो कोड में भी HTML की फाइल क्रिएट करके कोड लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर पे ही प्रैक्टिस करना चाहते हो, आपको बस गूगल पे इतना लिखना है JS ऑनलाइन कंपाइलर, तो ये फर्स्ट नंबर पे आपको जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहीं पर कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अब ऑब्वियस सी बात है हमारे पास अगर एरे है तो हम इसे आइटरेट ही करेंगे। तो आइटरेट करने के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हो, मैप फंक्शन या फॉर ईच, कुछ भी, ठीक है। तो मैंने मैप फंक्शन यूज किया और यहाँ पर हम अपना लॉजिक ले देते हैं। ओके, तो अब आइटम में 1 बाय 1 हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब हमें लॉजिक क्या लगाना है कि जिसकी आईडी सेम है, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट है उसमें से जिसकी आईडी सेम है उसका स्कोर हमने ऐड करना है। लॉजिक बस इतना सही है। हम क्या करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए कंपैरिजन की बात आ गई, ठीक है, तो हमें एक और एरे लेना पड़ेगा जिसका नाम मैं ले रही हूँ न्यू एरे, ठीक है। तो ये एक न्यू एरे ले लिया। अब यहाँ पर मैं एक लॉजिक लगा रही हूँ कि न्यू एरे डॉट फाइंड। अब गाइज जिन्होंने जावास्क्रिप्ट की है या चलो जिन्होंने नहीं भी की है, तो फाइंड मेथड क्या करता है, फाइंड मेथड बेसिकली जो भी मैचिंग डेटा है, जो भी फर्स्ट मैचिंग वैल्यू है वो उसको रिटर्न कर देगा। मतलब जैसे कि यहाँ पर इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया न्यू एरे, तो मैंने बोला कि x डॉट, अब हमें कंपेयर किसको करना है, सीरियल नंबर को। तो यहाँ पर लिया सीरियल नंबर, यहाँ पर लिया हमने सीरियल नंबर इक्वल 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 किसके बराबर हो, जो हमारे पास आइटम आ रही है, मतलब कि ये वाली आइटम मैप के अंदर डॉट सीरियल नंबर, ठीक है। तो ये दोनों जब इक्वल हो तो इन दोनों के इक्वल का जो भी ऑब्जेक्ट है उसको रिटर्न कर दे, लेट res रिस्पॉन्स आ जाए, ठीक है। उसके बाद अब गाइस देखिए हमने क्या किया, अभी तो न्यू एरे में हमारे पास कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर res में कुछ रिस्पॉन्स आता है तो एक पर्टिकुलर लॉजिक हम लिखेंगे। बट अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है, मतलब दोनों की आईडी अगर सेम नहीं है, ठीक है, दोनों में कुछ भी रिकॉर्ड में अगर आईडी सेम नहीं आ रही है, तो क्या करना है, जो न्यू एरे है उसमें पुश कर देना है। किसे पुश कर देना है, जो आइटम हमारे पास आ रही है, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान से देखना थोड़ा सा,
तो देखिए ये वर्क कैसे करेगा। सबसे पहले जो फर्स्ट एलिमेंट आया मतलब सीरियल नंबर ये आया, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम पे जो न्यू एरे वो क्या है, एम्प्टी है, वो खाली है, तो इसके अंदर तो वो जाएगा ही नहीं, मतलब कि RES तो आया ही नहीं, तो मतलब इसके अंदर वो नहीं गया, ये कंडीशन नहीं चली। वो कहाँ गया, एल्स में। तो जो भी हमारे पास आइटम थी वो किस में चली गई, न्यू एरे में पुश हो गई, ठीक है। सेकेंड टाइम, जब सेकेंड टाइम पे ये मैप मेथड चला तो इस टाइम पे मैप में क्या है, सेकेंड वाला रिकॉर्ड। बट जो न्यू एरे है उसमें कौन सा रिकॉर्ड है, उसमें जो फर्स्ट वाला रिकॉर्ड हमने यहाँ पे पुश किया था, मतलब इस बार हमारा जो फाइंड है वो एम्प्टी नहीं है। बट यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इसमें न्यू एरे में हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड है, ठीक है, और मैप में सेकेंड रिकॉर्ड है। इस केस में भी देखिए ये नहीं वर्क करेगा क्योंकि दोनों का सीरियल नंबर तो सेम है ही नहीं। फर्स्ट और सेकेंड रिकॉर्ड का अगर कंपैरिजन करें तो सीरियल नंबर तो सेम है ही नहीं। तो उस टाइम पे भी देखो RES में कुछ नहीं है क्योंकि उसमें कुछ डेटा आया ही नहीं। तो फिर से क्या होगा, जो हमारा सेकेंड वाला रिकॉर्ड है ये पुश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब न्यू एरे में हमारे फर्स्ट के 2 रिकॉर्ड चले गए। अब हमारी जो मैप की आइटरेशन थी उसमें कौन सा रिकॉर्ड आ गया, थर्ड वाला, मतलब अब हम लास्ट रिकॉर्ड पे पहुंच गए। अब जो न्यू एरे है उसमें 2 रिकॉर्ड है, तो वो दोनों के साथ लास्ट वाला जो मैप का रिकॉर्ड आएगा उसको चेक करेगा। अब जब वो चेक करेगा तो न्यू एरे में जो फर्स्ट रिकॉर्ड है और मैप का जो लास्ट रिकॉर्ड है यहाँ पे वो दोनों मैच कर जाएंगे, दोनों के सीरियल ID, ठीक है। तो न्यू एरे की जो सीरियल नंबर है 1 और आइटम सीरियल नंबर उसका भी जो लास्ट रिकॉर्ड है उसका सीरियल नंबर 1 है, तो ये क्या हुआ, मैच कर गया, ठीक है। तो जब वो फर्स्ट और थर्ड दोनों की ID मैच हो गई तो इसने क्या किया, इसने जो मैच हो रहा था एलिमेंट वो इसको रिटर्न में दे रहा। तो कौन सा मैच हो रहा था, ये वाला मैच हो रहा था। तो RES में क्या हो गया, RES में हमारे पास आ गया फर्स्ट रिकॉर्ड। तो RES डॉट स्कोर में आपने क्या ऐड करना है, हमें क्या ऐड करना है, हमें ऐड करना RES डॉट स्कोर, मतलब RES का जो स्कोर है प्लस आइटम डॉट स्कोर, ठीक है। और इसके बाद अगर आप इसे कंसोल करके देखोगे तो यहां पर हमारे पास न्यू एरे रन करते हैं और ये देखिए आपके पास एक्सपेक्टेड आउटपुट आ गई जो आपको चाहिए। अगर आप इस सेकेंड रिकॉर्ड को भी रिपीट कर देते हो, जैसे मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया, यहाँ पे सीरियल नंबर सेम रखा और यहाँ पे 10 कर दिया। अगर आप इसको कंसोल करोगे इस टाइम पे देखिए जो फर्स्ट है, मतलब फर्स्ट और थर्ड को अगर आप ऐड करोगे स्कोर को तो 70 आना चाहिए जो कि आ रहा है। ऐसे ही सेकेंड और फोर्थ रिकॉर्ड को अगर आप ऐड करोगे तो 40 आना चाहिए जो कि आ रहा है। अब रिकॉर्ड जितने मर्जी हो, अगर जिनका जिनका सीरियल नंबर मैच करता होगा ये उसके स्कोर को ऐड करता रहेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको डाउट है कुछ भी इसके लॉजिक में तो आप इसे कंसोल करके इसकी वैल्यू को 1 बाय 1 देखना। आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी डाउट रहेगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।